नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थीं। आज लखनऊ के ऐतिहासिक और भव्य भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा किया। 188 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस की विस्फोटक ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मैदान पर उतरी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पिच की नमी तथा परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों दिग्गजों ने आते ही लखनऊ के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने थोड़ी आउटस्विंग डाली, जिस पर संजू सैमसन ने अपने वजन को ट्रांसफर करते हुए गेंद के पिच तक पहुंचकर उसे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। शमी ने अगली गेंद फिर से गुड लेंथ पर डाली, लेकिन इस बार थोड़ी बाहर की तरफ एंगल होती हुई थी। सैमसन ने लेग स्टंप के बाहर जगह बनाई और गेंद को पूरी ताकत से क्रैम करते हुए कवर्स के ऊपर से एक और चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने अंदर की तरफ आती हुई तीखी इनस्विंगर डाली। सैमसन बिना किसी फुटवर्क के खेलने गए और भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स के बेहद करीब से गुजरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। पहले ही ओवर से 12 रन बटोरकर चेन्नई ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। दूसरे ओवर में आकाश महाराज सिंह गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आते ही लेग साइड की तरफ फेंकी गई एक छोटी गेंद को भांप लिया और बड़ी सहजता से घूमते हुए उसे फाइन लेग के खाली पड़े क्षेत्र में पुल करके अपना पहला चौका बटोरा और टीम की रन गति को बनाए रखा। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने सधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन चौथे ओवर में आकाश सिंह ने चेन्नई के खेमे में पहला बड़ा प्रहार किया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश ने लेग स्टंप के बाहर एक तीखी और तेजी से उठती हुई बाउंसर फेंकी, जिस पर संजू सैमसन ने हुक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गति से पूरी तरह चकमा खा गए। लखनऊ की टीम ने कैच बिहाइंड की जोरदार अपील की और अंपायर द्वारा नकारे जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में साफ फ्लैट लाइन होने के कारण लखनऊ ने अपना रिव्यू गंवा दिया। हालांकि आकाश सिंह घबराए नहीं। उन्होंने अगली ही गेंद स्लॉट में फेंकी, जिस पर गायकवाड़ ने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए डीप कवर्स पर एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने अपनी लाइन और लेंथ में जबरदस्त सुधार किया और एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाली, जो थोड़ी गति के साथ ऊपर आई। गायकवाड़ ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े उप कप्तान निकोलस पूरन ने एक बेहद आसान कैच लपका। ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आकाश सिंह ने इस बड़े विकेट का जश्न अपनी जेब से एक हाथ से लिखी हुई नोट की पर्ची निकालकर पूरे स्टेडियम को दिखाकर मनाया, जिसने दर्शकों में भारी कौतूहल पैदा कर दिया। गायकवाड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज उर्विल पटेल आए। छठे ओवर में जब रफ्तार के सौदागर मयंक यादव गेंदबाजी के लिए वापस आए, तो उनके सामने युवा कार्तिक शर्मा मौजूद थे, जो काफी समय से संभल कर खेल रहे थे। कार्तिक ने मलिंगा जैसी रफ्तार से आ रही मयंक की एक फुल लेंथ गेंद को पूरी सटीकता के साथ टाइम किया और एक्स्ट्रा कवर ऑफ लॉन्ग ऑफ के बीच से एक बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलकर 2 बाउंस के साथ चौका बटोरा। यह चेन्नई की पारी में पूरे 15 गेंदों के सूखे के बाद आई पहली बाउंड्री थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक ने दिशा खोई और उर्विल पटेल के पैड्स पर एक फुल गेंद डाली, जिसे पटेल ने बड़ी ही खूबसूरती से फ्लिक करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में आकाश सिंह एक बार फिर अपने स्पेल को जारी रखने आए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद पर फंसाया। सैमसन ने इसे अपने हिप्स से फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद बाउंड्री पर खड़े मुकुल चौधरी के हाथों में सीधे समा गई। संजू सैमसन 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए और आकाश सिंह ने एक बार फिर अपनी जेब से वही लिखित नोट निकालकर जश्न मनाया। इसके बाद क्रीज पर आए उर्विल पटेल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश की एक बाहर निकलती शॉर्ट गेंद को वे पुल करने गए, लेकिन लेंथ कम होने के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट पर खड़े मिशेल मार्श ने एक आसान कैच लपक लिया।
ऑर्विल पटेल 7 गेंदों में 6 रन बनाकर चलते बने और चेन्नई की टीम अचानक 3 विकेट खोकर गहरे संकट में फंस गई। संकट की इस घड़ी में क्रीज पर बेबी एबी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी देवल ब्रेविस ने कदम रखा। उनके सामने गेंदबाज थे आकाश सिंह, जो लगातार विकेट चटका रहे थे। ब्रेविस ने आते ही अपनी निडरता का परिचय दिया और आकाश की पहली ही गेंद, जो कि शॉर्ट और वाइड थी, पर खड़े खड़े बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक अद्भुत, कड़क और गगनचुंबी छक्का झड़कर अपना खाता खोला। इस शॉट की लंबाई देखकर लखनऊ के फील्डर्स भी हैरान रह गए। 9वें ओवर में स्पिनर शाहबाज अहमद आक्रमण पर आए, लेकिन कार्तिक शर्मा ने उनका स्वागत एक करारे शॉट के साथ किया। शाहबाज ने थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक ने क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर उसे स्वीपर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए स्लैम कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शाहबाज ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद लेग स्टंप की लाइन पर छोटी पटक दी। कार्तिक ने पहले ही भांप लिया था और बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस छक्के ने चेन्नई के डगआउट में छाए तनाव को थोड़ा कम किया। 10वें ओवर में शाहबाज अहमद अपना अगला ओवर जारी रखने आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर देवल ब्रेविस ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। शाहबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर ब्रेविस तुरंत अपने घुटने पर बैठे और बिना गेंद की तरफ पूरी तरह देखे एक अविश्वसनीय नो लुकिंग स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। ब्रेविस का यह अंदाज देखकर पूरा इकाना स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। 11वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने मयंक यादव को फिर से गेंद सौंपी। मयंक ने अपनी गति से बल्लेबाजों को डराना चाहा, लेकिन कार्तिक शर्मा आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। मयंक की एक तेज रफ्तार शॉर्ट और वाइड गेंद पर कार्तिक ने बड़ी तेजी से पोजीशन बदली और गेंद के ऊपर आकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार और कड़क चौका बटोर लिया। पारी का 12वां ओवर लेकर स्पिनर प्रिंस यादव आए। उनके इस ओवर में कार्तिक शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिला। प्रिंस ने ओवर की चौथी गेंद स्टंप्स की लाइन पर थोड़ी छोटी फेंकी। कार्तिक क्रीज में पीछे हटे और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के ठीक सिर के ऊपर से एक फ्लैट और शक्तिशाली छक्के के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। प्रिंस यादव इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और अगली गेंद उन्होंने लेग साइड की तरफ और छोटी पटक दी। कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी फुर्ती से स्विवेल किया और गेंद को फाइन लेग की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इन 2 लगातार छक्कों की मदद से कार्तिक शर्मा और देवल ब्रेविस के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने चेन्नई की पारी को पूरी तरह से संभाल लिया था। 13वें ओवर में मोहम्मद शमी एक बार फिर लखनऊ की तरफ से मुख्य विकेट की तलाश में वापस आए। ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ दी। कार्तिक शर्मा ने गेंद की लंबाई को जल्दी पकड़ा और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से एक अद्भुत और जादुई छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही कार्तिक शर्मा ने मात्र 32 गेंदों में इस सीजन का अपना दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद कार्तिक ने बल्ले को हवा में लहराकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। हालांकि शमी ने हार नहीं मानी और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर लखनऊ को एक बहुत बड़ी और मैच पलटने वाली सफलता दिलाई। शमी ने एक बेहद सटीक और सटीक बाउंसर फेंकी, जिसने खतरनाक देवल ब्रेविस को रूम के लिए पूरी तरह क्रैम कर दिया। ब्रेविस ने दबाव में आकर इसे पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में तैरने लगी, जहां मुस्तैद खड़े आकाश सिंह ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। देवल ब्रेविस 16 गेंदों में 25 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए, जिससे चेन्नई को चौथा झटका लगा। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने कार्तिक शर्मा को एक शॉर्ट और वाइड गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक कड़क और करारा चौका बटोरा। थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा वाइड खड़ा था, लेकिन उसके पास इस शॉट को रोकने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि शॉट में बिजली जैसी रफ्तार थी। इस चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। कार्तिक शर्मा 57 गेंदों में 37 रनों की अविश्वसनीय और साहसी पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने अभी अभी क्रीज पर कदम रखा था और वे 1 रन पर खेल रहे थे। चेन्नई की रन गति अब 8.47 की चल रही थी और अंतिम 30 गेंदों का खेल शेष था, जहां से मैच किसी भी करवट बदल सकता था। लखनऊ के गेंदबाजों ने ब्रेविस का विकेट लेकर मैच में खुद को बनाए रखा था, लेकिन कार्तिक शर्मा की इस कप्तानी पारी ने चेन्नई को एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था।
पारी का 16वां ओवर लेकर जब लखनऊ के सबसे चतुर स्पिनर शाहबाज अहमद अपने स्पेल को आगे बढ़ाने आए तो कार्तिक शर्मा ने उनका स्वागत किसी बेरहम आंधी की तरह किया। शाहबाज ने ओवर की दूसरी ही गेंद फुल और स्लॉट में फेंकने की गलती की, जिस पर कार्तिक शर्मा तुरंत अपने घुटनों पर बैठे और एक जोरदार तथा गगनचुंबी स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की बाउंड्री के पार अपने 5वें शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रहार से बौखलाए शाहबाज ने अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी छोटी और दिशाहीन पटक दी, जिसे कार्तिक ने गति का फायदा उठाते हुए बड़ी सहजता से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया और एक और करारा चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर शाहबाज ने फिर से शॉर्ट लेंथ डालने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक आज अलग ही धुन में थे। उन्होंने क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और बैकफुट पर रॉक होकर मिडिल स्टंप की गेंद को इतनी ताकत से पुल किया कि डीप मिड विकेट के फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। हालांकि शाहबाज ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त वापसी करते हुए लखनऊ को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। शाहबाज ने एक फुल लेंथ गेंद पैड्स पर डाली, जिसे कार्तिक शर्मा रूम बनाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वे गेंद के नीचे पूरी तरह से नहीं आ सके और शॉट में आवश्यक एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए। गेंद हवा में लहराई और मिड ऑन पर तैनात एडन मार्करम ने अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ लगाते हुए एक बेहतरीन और सुरक्षित कैच लपक लिया। कार्तिक शर्मा 42 गेंदों में 6 चौकों और 5 विशाल छक्कों की मदद से 71 रनों की एक जांबाज, अकल्पनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कार्तिक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज प्रशांत वीर, जिनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर दबाव सोखने वाले शिवम दुबे खड़े थे। 17वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को मोर्चे पर लगाया। मयंक ने अपनी अत्यधिक गति से बल्लेबाजों को बांधने की पूरी कोशिश की। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक ने एक तीखी और तेज रफ्तार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर शिवम दुबे ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गति के कारण वे शॉट में पूरी तरह लेट हो गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर काउ कॉर्नर की तरफ गई। बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन चुराए, लेकिन फील्डर्स ने शॉर्ट रन की अपील की। मैदानी अंपायरों ने तुरंत तीसरे अंपायर की मदद ली। रिप्ले में साफ देखा गया कि दुबे ने बेहद मामूली अंतर से अपने बल्ले को लाइन के पार सुरक्षित पहुंचा दिया था, जिससे लखनऊ के खिलाड़ियों के हाथ केवल निराशा लगी। 18वां ओवर लेकर जब लखनऊ के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापस आए तो प्रशांत वीर ने अपनी क्रिकेटिंग समझदारी का अद्भुत परिचय दिया। शमी ने राउंड विकेट आकर मिडिल स्टंप को निशाना बनाने वाली एक सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन प्रशांत वीर ने पहले ही भांप लिया था। वे ऑफ स्टंप की तरफ शफल करके आए और बड़ी ही कोमलता तथा चतुराई से गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से स्कूप कर दिया। गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से टप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए चली गई। शमी ने इसके बाद वापसी की और अगली कुछ गेंदें शॉर्ट फेंकी, जिससे शिवम दुबे लगातार बीट हो रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर दुबे का धैर्य रंग लाया। शमी ने एक और शॉर्ट डिलीवरी बाहर की तरफ फेंकी, जिसे दुबे ने पूरी ताकत से काउ कॉर्नर की दिशा में पुल किया। गेंद एक बाउंस के साथ रस्सियों के पार चौके के लिए चली गई, जिससे दुबे का आत्मविश्वास वापस लौट आया। असली तबाही और रनों का महासैलाब तो पारी के अंतिम यानी 20वें ओवर में आना बाकी था, जिसकी कमान कप्तान ने युवा गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में सौंपी थी और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे बेरहम हिटर शिवम दुबे। प्रिंस यादव दबाव में पूरी तरह बिखरते हुए नजर आए। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद एक बेहद खराब लो फुल टॉस फेंक दी, जिसे दुबे ने अपनी जगह बनाते हुए फ्रंट फुट को क्लियर किया और एक जबरदस्त हीव लगाते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। प्रिंस इस प्रहार से पूरी तरह घबरा गए और अगली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया। दुबे ने अपनी लंबी बाहों का इस्तेमाल किया, गेंद तक पहुंचे और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बड़ी ही खूबसूरती से गाइड करते हुए एक बाउंस के साथ चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। 5वीं गेंद पर प्रिंस ने फिर से वही गलती दोहराई और एक और फुल डिलीवरी डाल दी, जिस पर दुबे ने इतना प्रचंड प्रहार किया कि गेंद सीधा प्रिंस के हाथों को छूती हुई गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। यह शॉट इतना शक्तिशाली था कि प्रिंस खुद को चोटिल होने से बमुश्किल बचा पाए। अब ओवर की अंतिम गेंद शेष थी। प्रिंस ने दबाव हटाने के लिए एक बार फिर लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा दुबे के रडार में आ गिरी।
दुबे ने अपने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आसमानी और गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर चेन्नई की पारी का अंत किया। इस अंतिम ओवर से कुल 20 रन बटोरते हुए और अपनी पारी के अंतिम 5 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पर 185 रनों पर 5 विकेट का एक अत्यंत विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। शिवम दुबे मात्र 16 गेंदों में 32 रनों की एक बेहद विस्फोटक, विनाशकारी और नाबाद कैमियो पारी खेलकर लौटे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, जबकि प्रशांत वीर 10 गेंदों में 13 रन बनाकर दूसरे छोर पर नाबाद डटे रहे। मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव की अंतिम ओवरों की महंगी गेंदबाजी के कारण लखनऊ के हाथ से मैच का नियंत्रण थोड़ा फिसलता हुआ नजर आया। इकाना की इस पिच पर 186 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए न केवल एक तकनीकी चुनौती होने वाला था, बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी होने वाली थी। पूरा स्टेडियम अब चेन्नई के इन गगनचुंबी प्रहारों के बाद सन्न था और चेन्नई के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि इस पारी ने मैच का पूरा मोमेंटम चेन्नई के पक्ष में ला खड़ा किया था। चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी, जिनकी शुरुआती गेंदों पर लखनऊ के बल्लेबाजों ने सधा हुआ रुख अपनाया, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने अपनी आक्रामकता का परिचय दे दिया। मुकेश ने पैर पर गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर मार्श ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बड़ी ही सहजता से फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया और चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। अगली ही गेंद पर मुकेश ने फिर से वही गलती दोहराई और लेग स्टंप पर स्विंग होती हुई गेंद डाली। मार्श ने गेंद की रफ्तार का फायदा उठाया और कलाइयों के जादू से लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिस ने भी अपने हाथ खोले। वे ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर स्कूप खेलने गए। गेंद उनके थाई पैड से टकराई और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए 4 रनों के लिए चली गई, जिसे अंपायर ने लेग बाय का चौका करार दिया। पहले ही ओवर से 12 रन बटोरकर लखनऊ ने चेन्नई के खेमे पर दबाव बना दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, जिनका स्वागत जोश इंग्लिस ने शानदार तरीके से किया। कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ दी। इंग्लिस ने गेंद की लंबाई को जल्दी पकड़ा और गेंद की तरफ आकर कवर्स के बीच से एक बेहतरीन और कड़क ड्राइव लगाते हुए चौका प्राप्त किया। तीसरे ओवर में कंबोज ने फिर से वापसी की कोशिश की और मिशेल मार्श को एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाली, जिस पर मार्श ने रूम बनाया और गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से स्लैश करते हुए एक और दर्शनीय चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में चेन्नई के मुख्य तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिस ने अपनी टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया। जॉनसन ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद डाली, जिस पर इंग्लिस ने शानदार तरीके से शफल किया और गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में हीव करते हुए पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। असली तबाही तो 5वें ओवर में देखने को मिली, जब अंशुल कंबोज अपना दूसरा ओवर फेंकने आए और उनके सामने खड़े थे आक्रामक मिशेल मार्श। मार्श ने इस ओवर में कंबोज की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पहली ही गेंद पर मार्श ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, क्रीज में रूम बनाया और गेंद की लंबाई को जल्दी भांपते हुए कवर्स के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कंबोज इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट पटक दी। मार्श इसके लिए पहले से तैयार थे। वे बैकफुट पर गए और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इसके साथ ही लखनऊ का 50 रनों का ओपनिंग स्टैंड भी पूरा हो गया। मार्श का बल्ला यहीं नहीं रुका। तीसरी गेंद पर उन्होंने शफल किया और मिडिल स्टंप पर आई लेंथ डिलीवरी को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक और आसमानी छक्के के लिए भेजकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। कंबोज ने वापसी के लिए चौथी गेंद फिर से लेंथ पर डाली, लेकिन मार्श आज अलग ही धुन में थे। उन्होंने बैकफुट पर रॉक होकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में अपने लगातार चौथे छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर मार्श ने कंबोज की लेग साइड पर आती गेंद को बड़ी खूबसूरती से फ्लिक किया और चौका बटोरते हुए इस ओवर से कुल 28 रन कूद डाले। छठे ओवर में स्पेंसर जॉनसन दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन लखनऊ की रनों की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जॉनसन ने 142.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैक ऑफ द लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन मार्श ने उसे किसी धीमी गेंद की तरह ट्रीट किया और फ्रंट फुट से ही मार्श ने अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद फ्लैट सीधे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में जा गिरी।
8वें ओवर में नए गेंदबाज गुरजापनेत सिंह पहली बार आक्रमण पर आए। उनकी दूसरी गेंद लेग लाइन पर थी, जिसका फायदा उठाते हुए मार्श ने पुल किया। हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्श ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। वे क्रीज से बाहर निकले, लेग साइड की तरफ जगह बनाई और गुरजापनेत की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लैट स्लाइस करते हुए एक अविश्वसनीय और जादुई छक्का जड़ दिया, जो दर्शकों के बीच 15वीं रो में जाकर गिरा। यह मार्श का आज का 7वां और सबसे बेहतरीन छक्का था। 9वें ओवर में शाहबाज अहमद गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन जोश इंग्लिस ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को भांपा और मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोरा। 10वें ओवर में गुरजापनेत सिंह दोबारा वापस आए, जहां मिशेल मार्श ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को फुल टॉस में तब्दील करते हुए सामने की तरफ कड़क चौका जड़ दिया। इस शॉट में उनका बॉटम हैंड बल्ले के हैंडल से छूट गया था, फिर भी गेंद गोली की रफ्तार से रस्सियों के पार चली गई। 11वें ओवर में शाहबाज अहमद के खिलाफ कार्तिक शर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक शर्मा ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और स्वीपर कवर की दिशा में चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शाहबाज ने फिर से शॉर्ट लेंथ डालने की कोशिश की, जिस पर डेवल ब्रेविस ने घुटने टिकाए और एक अविश्वसनीय नो लुकिंग स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश ने 115.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी डाली, जिसे जोश इंग्लिस ने कट्स करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद में गति न होने के कारण टाइमिंग गलत रही और गेंद हवा में लहराती हुई स्वीपर कवर पर खड़े उर्विल पटेल के हाथों में समा गई। जोश इंग्लिस 32 गेंदों में 36 रनों की एक महत्वपूर्ण और सहयोगी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन असली ड्रामा ठीक अगली ही गेंद पर हुआ। मुकेश चौधरी ने स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को एक फुल लेंथ गेंद डाली। पूरन ने उसे सीधा गेंदबाज की तरफ गन बैरल स्ट्रेट ड्राइव किया। मुकेश ने अपने फॉलो थ्रू में नीचे झुककर गेंद को रोकने का प्रयास किया। गेंद उनके हाथ से टकराई और सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप से जा टकराई। दूसरे छोर पर खड़े मिशेल मार्श क्रीज से काफी बाहर निकल चुके थे और बेल्स गिरने के वक्त वे लाइन से बहुत दूर थे। मार्श को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बिना अंपायर के फैसले का इंतजार किए पवेलियन की तरफ चल पड़े। मिशेल मार्श मात्र 38 गेंदों में 9 चौकों और 7 विशाल छक्कों की मदद से 90 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, क्रूर और ऐतिहासिक पारी खेलकर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। एक ही ओवर में दोनों सेट ओपनर्स के आउट होने से चेन्नई के खेमे में अचानक जान आ गई। 13वें ओवर में नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने क्रीज पर आते ही स्पेंसर जॉनसन का स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। जॉनसन ने लेंथ गेंद डाली। समद को किसी भी साइटर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 82 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ दिया। हालांकि स्पेंसर जॉनसन ने ठीक अगली ही गेंद पर इसका करारा जवाब दिया। जॉनसन ने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक गुड लेंथ डिलीवरी डाली। समद के पैर क्रीज पर ही जमे रह गए और वे गेंद की गति और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से को उड्डरहा ले गई। अब्दुल समद के रूप में लखनऊ को चौथा झटका लगा और जॉनसन ने अपनी छाती ठोकते हुए चेन्नई के डगआउट में जोश भर दिया। 14वें ओवर में गुरजापनेत सिंह एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, जहां नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी क्रीज पर मौजूद थे। गुरजापनेत ने एक अंदर की तरफ आती हुई लेंथ गेंद डाली। मुकुल पूरी तरह से क्रीज पर जमे रहे और शॉट खेलने की कोशिश में बल्ले का अंदरूनी किनारा दे बैठे। गेंद विकेट कीपर संजू सैमसन के डाइव लगाने के बावजूद उनके हाथों को छकाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। यह लखनऊ के लिए एक बेहद भाग्यशाली चौका था। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर गुरजापनेत ने निकोलस पूरन को ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर पूरन ने अपनी पूरी ताकत से बैकवर्ड पॉइंट के पीछे स्लैश किया और एक कड़क चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की। इस चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन था। निकोलस पूरन 8 गेंदों में 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि मुकुल चौधरी 5 गेंदों में 6 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। लखनऊ को अब जीत के लिए आखिरी 31 गेंदों में मात्र 36 रनों की दरकार थी और उनका आवश्यक रन रेट घटकर 6.4 पर आ चुका था।
लखनऊ की टीम इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में खड़ी थी, लेकिन अंतिम ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों द्वारा लिए गए इन महत्वपूर्ण विकेट्स ने मैच के रोमांच को अंतिम क्षणों तक के लिए बरकरार रखा था। इक्काना स्टेडियम का कोना कोना अब भी मिशेल मार्श के उन 7 गगनचुंबी छक्कों की गूंज से सराबोर था और दर्शक एक ऐतिहासिक अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। 15 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट पर 156 रन था और उन्हें जीत के लिए 30 गेंदों में 32 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में मुकेश चौधरी के खिलाफ मुकुल चौधरी ने एक कड़क चौका और 2 रन बटोरते हुए शानदार बल्लेबाजी की, जिससे इस ओवर से 9 रन आए और लखनऊ का स्कोर 165 रन पहुंच गया। जीत के लिए अब आखिरी 24 गेंदों में 23 रनों की दरकार थी। 17वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज पर निकोलस पूरन और मुकुल चौधरी ने बेरहमी से धावा बोल दिया। पूरन ने कंबोज की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, दूसरी गेंद पर शानदार चौका निकाला और तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़कर चेन्नई की उम्मीदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मुकुल चौधरी ने 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और करारा चौका लगाकर स्कोर चेन्नई के 187 रनों के बराबर पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर लखनऊ ने मात्र 16.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर 188 रन बना लिए और इस मुकाबले को 7 विकेट के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। निकोलस पूरन मात्र 17 गेंदों में 32 रन और मुकुल चौधरी 10 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसके दम पर लखनऊ ने चेन्नई के 187 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को बौना साबित कर दिया।